हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। हम लोगों का चल रहा है पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर नंबर 2 फेडरलिज्म। और आज हम लोग करेंगे, हमारा टॉपिक है हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड। अब हम हमारे देश, अपने देश इंडिया की बात कर रहे हैं, तो हम देखेंगे कि हमारे देश में फेडरलिज्म किस तरीके से फेडरलिज्म ने वर्क किया है और उससे क्या फ़ायदा हुआ है ना। हम इसको अब स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, सिर्फ हमारे यहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं बोला गया है, बल्कि हमारे यहाँ पे प्रैक्टिस में भी फेडरलिज्म है। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। क्यों और फेडरलिज्म क्यों है, नॉर्मली आपको ध्यान रखना है। क्योंकि हमारे यहाँ की, हमारी कंट्री की जो पॉलिटिक्स है वो कैसी है, हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है, ठीक है ना। इस वजह से वो सक्सेस हो पाया है। तो उसको ही लेकर हम कुछ एग्जाम्पल्स के ऊपर हम बात करेंगे, ठीक है। कुछ मेजर वेज हैं, उसको लेकर हम बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है हमारा लिंग्विस्टिक स्टेट्स, ठीक है जी। चलिए शुरू करते हैं। द क्रिएशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स वॉज द फर्स्ट एंड द मेजर टेस्ट फॉर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। तो हमारे यहाँ पे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स का सबसे पहला और सबसे बड़ा टेस्ट क्या था, लिंग्विस्टिक स्टेट्स। अब लिंग्विस्टिक स्टेट्स को मतलब आप अगर नॉर्मली बात बोलना चाहें तो भाषा के आधार पर राज्यों का बनाना, है ना। तो ये सबसे बड़ी चुनौती थी। इफ़ यू लुक एट the political map of India when it began its journey as a democracy in 1947 and that of, अब हाँ आपकी बुक में ये अलग अलग डेट, अलग अलग ईयर्स हो सकते हैं। जैसे मेरी में 2006 है, मे भी हो सकता है आपके में या तो 2017 होगा या 2019 होगा, ठीक है ना। तो ईयर्स का भी मैंने यहाँ पे लिख दिए हैं, ओके। तो आप परेशान मत होइएगा, बस ईयर का डिफरेंस है, ओके। यू विल बी सरप्राइज्ड बाय द एक्सटेंट ऑफ द चेंजेस। Many old states have vanished and many new states have been created. Areas, boundaries and name of the states have been changed. अब यहाँ पर आपका क्या है, जैसे हमारा देश आज़ाद हुआ था उस टाइम से और अभी के प्रेजेंट के टाइम के हिसाब से हम बात करेंगे तो बहुत सारे चेंजेस आ गए हैं। बहुत सारे जो पुराने स्टेट्स थे वो ख़त्म हो गए, उनकी जगह नए स्टेट्स बने। एरियाज, बाउंड्रीज और नेम्स और स्टेट्स थे वो भी काफ़ी हद तक चेंज हो गए हैं। तो अब इसको समझने के लिए देखिए, आप और हम इधर ध्यान देते हैं। ये है हमारा इंडिया का मैप 1947 का, जब हमारा देश आज़ाद हुआ था। अब आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, आपका कोई क्लियर स्टेट नहीं है, नाम लिखे हुए हैं बस। एरियाज़ को अगर आप देखोगे तो पूरा पूरा नाम लिखा हुआ है, जैसे ये सेंट्रल इंडिया है, सेंट्रल प्रोविंस है, गुजरात है। अब बॉम्बे का इतना बड़ा एरिया दिखा रखा है, मैसूर, उड़ीसा, मद्रास। तो यहाँ पे यूनाइटेड प्रोविंस, राजपूताना। तो मतलब आप सिर्फ सिंपल सिंपल हैं, कोई स्टेट्स नहीं है। अब हम यहाँ की बात करते हैं तो ये जैसे मेरी बुक में 2006 का मैप दे रखा है, आप में शायद हो सकता है 2017 या 2019 लिखा हो। तो अभी के हिसाब से हम देखते हैं तो यहाँ पे बहुत सारे स्टेट्स बन चुके हैं, ठीक है ना। तो आप कंपैरिजन करके देखेंगे तो ये वाला मैप और इस वाले मैप में डिफरेंसेस है, तो वही डिफरेंस यहाँ पर बताने की कोशिश करिए। अब नेक्स्ट पैरा में क्या समझाना चाहे बुक ने हमारी, इन 1947, हम मेरी में 1947 है, शायद कुछ बुक में 1950 भी दिया हुआ है। द बाउंड्रीज ऑफ सेवरल ओल्ड स्टेट्स ऑफ इंडिया वर चेंज्ड इन ऑर्डर टू क्रिएट न्यू स्टेट्स। अब सिंपल सी चीज़ है, जो पुराने स्टेट्स की बाउंड्रीज थी उन्हें चेंज किया गया और नए स्टेट्स क्रिएट करे गए। दिस वॉज डन टू इंश्योर दैट पीपल हु स्पोक द सेम लैंग्वेज लिव्ड इन द सेम स्टेट। अब ये ऐसा क्यों किया गया था, पहली चीज़ क्या थी कि जो एक लैंग्वेज, सेम लैंग्वेज बोलने वाले लोग हैं वो एक ही जगह पे रहें, ठीक है ना। इसलिए ये नए स्टेट्स बनाए गए थे। अब some states were created not on the basis of language but to recognize differences based on culture, ethnicity और geography। अब यहाँ पर आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे पहले स्टेट्स किसके ऊपर बनाए गए हैं, लैंग्वेज के बेसिस पे। कुछ स्टेट्स जो थे वो लैंग्वेज के बेसिस पे बनाए गए, जो सेम लैंग्वेज बोलने वाले हैं उनको एक साथ कर दिया गया, ठीक है। लेकिन कुछ जो स्टेट्स थे वो लैंग्वेज के बेसिस पे ना बनाकर वो किस पे बनाए गए हैं आपके, जैसे बेस्ड ऑन कल्चर। जैसे एक एरिया है, अब भले ही वो अलग अलग लैंग्वेज बोल रहे हैं, थोड़ी थोड़ी उनमें डिफरेंसेस हो, लेकिन उनका कल्चर एक है। उनकी एथनिकसिटी मतलब जातीयता, है ना, उनकी जातीय किस तरीके से है। लैंग्वेज भले ही थोड़ी बहुत अलग अलग हो या आपका कल्चर थोड़ा अलग हो, लेकिन उनकी जातीय एक जैसी है। या फिर ज्योग्राफी,
इनको देखते हुए भी कुछ स्टेट्स को बनाया गया। दीज इंक्लूड्स स्टेट्स लाइक नागालैंड, उत्तराखंड एंड झारखंड। तो जो सेकंड वाला पेज है इसको क्या है, नॉर्मली कौन से स्टेट्स बने आपके, नागालैंड बनाया गया, उत्तराखंड बनाया गया और झारखंड बनाया गया। ठीक है, तो आपके एमसीक्यू के अकॉर्डिंग आप इस चीज़ को याद रखिए, कुछ स्टेट्स लैंग्वेज के बेसिस पे और कुछ स्टेट्स कल्चर, एथनिसिटी और ज्योग्राफी के बेस पे बनाए गए। ठीक है, अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, लास्ट पैरा आपका, when the demand for the formation of states on the basis of language was raised, some national leaders feared that it would lead to the disintegration of the country. अब जब स्टार्टिंग में स्टेट्स जो लैंग्वेज के बेस पे बनने थे उसकी डिमांड बढ़ने लगी, तो कुछ लीडर्स को डर था कि भाई जो हमारा देश है वो एक नहीं रहेगा, वो उसका विभाजन हो जाएगा, उसमें परेशानी हो जाएगी। द सेंट्रल गवर्नमेंट रेजिस्टेड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। अब जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसके हाथ में होता है स्टेट्स को बनाना, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी स्टार्टिंग में वो हेजिटेट हो रही थी, है ना, वो रुक रही थी, वो मना कर रही थी कि भाई उसको भी डर लग रहा था कहीं ना कहीं ये चीज़ थी कि भाई ये चीज़ सच ना हो जाए। बट द एक्सपीरियंस हैज शोन दैट द फॉर्मेशन ऑफ लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। अब लेकिन बाद में जब कुछ स्टेट्स बन गए तो उन्होंने जब एक्सपीरियंस मिला उन्हें जब कुछ टाइम के बाद उन्हें लगा कि भाई ये तो बहुत अच्छी चीज़ है। क्यों अच्छी चीज़ थी, क्योंकि इससे क्या फ़ायदा हुआ, जो हमारा देश था वो आपका जैसे पहले था कि भाई डर ये था कि भाई वो बिखर जाएगा या उसमें प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी, जबकि वो कैसा हो गया, मोर यूनाइटेड हो गया, अच्छे तरीके से वहाँ पर काम होने लग गया। इट हैज़ ऑल्सो मेड एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। अब वो वहाँ के जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो दैनिक काम थे, वो बहुत आसानी से होने लगे थे। ठीक है, तो इससे हमें क्या समझ में आया, इससे हमें एक चीज़ समझ में आई कि फेडरलिज्म हमारे यहाँ पे किस तरीके से काम कर गया और एक बहुत ही पॉजिटिव रोल फेडरलिज्म ने प्ले किया। ठीक है, अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे लैंग्वेज पॉलिसीज़ के बारे में। ओके, तो आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा ज़्यादा से ज़्यादा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।